सुरक्षा इंतजामों को धता बताते हुए दाखिल होना, ये कम से कम नियमों के अंतर्गत नहीं, इसलिए मैं इसको गैर कानूनी कहता हूं। और इस गैर कानूनी फ्रेंडली एंट्री के लिए तिवारी जी के सबसे करीबी लोगों में से एक व्यक्ति जिम्मेदार था। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार की फ्रंट पेज खबर थी उस वक्त जब ये खुलासा हुआ। डाबर साहब जी को वो मोटो लेके जांच की जा सकती है, क्या है? मैं भाई अगर ये जांच की बात कर रहे हैं तो इनको एप्लीकेशन डालनी चाहिए भवानी जी को, सिर्फ बात ही नहीं करनी चाहिए, इसके लिए एप्लीकेशन भी डालनी चाहिए। ये बात ठीक है, ये तर्कपूर्ण बात है। भवानी जी इसकी जांच, जिसकी जांच के लिए अदालत में चिट्ठी देंगे, इसकी जांच होगी राजभवन में, वो महान आत्माएं कैसे प्रवेश कर गई? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल इस मायने में किया, क्योंकि देखिए वाकई में ये बात उठी है तो निश्चित रूप में, और छोटा ये मसला बात नहीं है। माने, छोटा मतलब मुझे याद है नागरवाला कांड हुआ था, रशीद मसूद साहब को याद होगा, इंदिरा जी ने फोन किया या नहीं किया, इसकी जांच हो गई थी। बाद में नागरवाले मरे पे संदिग्ध परिस्थितियों में मर गए तो वो केस रफा दफा हो गया, वरना वो केस भारत की राजनीति को पलट देता। अंधेर गर्दी नहीं है ना, गवर्नर हाउस में 4 लोग रात के अंधेरे में एंट्री ले जाते हैं और फिर सुरक्षित वापस निकाल दिए जाते हैं, कैसे संभव है? ये किसी गरीब की निश्चित रूप में, और स्टिंग ऑपरेशन वाले कैमरे कैसे चले गए? सुनिए भट्ट साहब, सवाल इसलिए पैदा होता है कि स्टिंग ऑपरेशन वाले कैमरे वहां कैसे चले गए, कैसे स्टिंग ऑपरेशन हो गया? हमारे स्तर पर की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए जब बात निकली है तो इस बात को जानने का हक सबका है, हमारा भी है और सबका है। लेकिन आप कह नहीं रहे ना, आप पूरी बात बता नहीं रहे। वाकई में उसे दंड मिलना चाहिए। भवानी जी जिस बात को सब जान रहे हैं, जो लोग नरेंद्र तिवारी को जानते हैं, सब जान रहे हैं, मेरी तरह हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं, लेकिन आप ठिठक जाते हैं। और बड़ी लड़ाई ठिठकने से नहीं होती, बड़ी लड़ाई ठिठकने से नहीं होगी। आप ये तक नहीं बता रहे भट्ट साहब, आप ये तक नहीं बता रहे भट्ट साहब कि जिस शख्स की तरफ इशारा आप कर रहे हैं वो राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य है या नहीं है, वो परिवार का है या बाहर का है, आप ये सब बता नहीं रहे। धुएं में लठ मारने से क्या होता है साहब? जनता ये सवाल कर रही है ना। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तो देखिए आपको बताएं कि नाम लेने से पहले हम चाहेंगे कि उसकी निश्चित रूप में जांच कराएं। ये तय है कि तिवारी जी के साथ में निश्चित रूप में वो चाहे खान पान का मसला रहा हो या दवाइयों का मसला रहा हो, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर तिवारी जी का निश्चित रूप में किसी भी व्यक्ति के साथ में वो डिपेंड किसी न किसी पे रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें, ये ना सिर्फ डिस्कशन फॉर डिस्कशन सेक नहीं है जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हम आज चर्चा में है हमारे जी। और मैं तो यही चाहूंगा कि अगर ये सिर्फ चर्चा नहीं करके, सिर्फ इसके पब्लिसिटी स्टंट न मान के, अगर ये इस पे सही मायनों में तिवारी जी के जो आज हितैषी अपने को कह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि इसकी स्पष्ट जांच हो तो इनको लिखित में इस जांच के लिए लिख के देना चाहिए। और इसके लिए भारत की जो न्यायालय की व्यवस्था है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो सक्षम है, उसमें इनको जाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चलिए, जनता जनार्दन का पार्टिसिपेशन मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि हमारी इस बहस में केवल बातचीत हो रही है, हम सार्थकता के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंचते नजर आ रहे, क्योंकि कहने वाले सिर्फ कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। जांच कैसे होगी? नाम लेंगे तो जांच जल्दी होगी और हमारी सबकी कोशिश है कि सार्थकता के साथ इस बहस का नतीजा निकले। अब हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं, हम अपनी फोन लाइन्स खोलते हैं, हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि जरा हमारे फोन नंबर्स, हालांकि प्रदेश के दोनों प्रदेशों के लोगों के पास हमारे नंबर हैं, लेकिन फिर आपको दोबारा याद कराते हैं, टीवी स्क्रीन पर वो फोन नंबर दिखाए जाएं। जनता जनार्दन को मैं जोड़ना चाहूंगा जी, ये हमारे फोन नंबर्स हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। इसमें आप फ्री में हमें कॉल कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। इसके अलावा 0120464633 और 012046463327, ये 3 नंबर हमारे हैं। तुरंत फोन उठाइए, हमें बताइए कि उस वक्त वो कौन शख्स थे जो तिवारी जी के इर्द गिर्द थे। बकौल भवानी भट्ट साहब, वो तिवारी जी को गैर जरूरी दवाएं दे रहे थे, जिससे तिवारी जी अवचेतन स्थिति में थे, जिससे तिवारी जी अपने होशो हवास में नहीं थे और उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को फायदा मिल रहा था। भवानी भट्ट साहब, जनता की आवाज पर भरोसा करेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल जी। देहरादून से प्रीति हमारे साथ हैं। जी, अपनी बात कहिए प्रीति जी। हेलो, अपनी बात कहिए प्लीज, हमसे फोन में बात कीजिए, टीवी की आवाज वाला सुनने दीजिए। जो आपकी मैंने चर्चा सुनी है अभी, और जो भट्ट जी का भी साफ तौर पर कहना है, तो मुझे लगता है कि आर्येंद्र शर्मा उनके सबसे ज्यादा करीबी है, तो निशाना कहीं ना कहीं मुझे आर्येंद्र शर्मा ही नजर आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे एक प्रबुद्ध दर्शक हैं प्रीति देहरादून से, वो आर्येंद्र शर्मा जी नाम के किसी व्यक्ति का जिक्र कर रही हैं, जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर कम से कम मैं नहीं जानता। भट्ट साहब, आप जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ, और ये हैदराबाद में मानी तिवारी जी के साथ में थे। डावर साहब, आप जानते हैं, इनका नाम सुना है? डावर साहब, हाँ जी, हाँ जी, इनका नाम सुना है, जिनका नाम ये बिल्कुल। ये नहीं, मैंने नाम सुना है, क्योंकि जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो मैं स्पोक्स पर्सन था बीजेपी का उन दिनों में, तो इनसे मुलाकात होती थी। हम कभी जाते थे किसी राष्ट्रीय किसी भी कार्यक्रम में जाते थे राज्य के, तो इनके ओएसडी थे। और अच्छा। बहुत सारे ओएसडी थे, उनमें एक ये भी थे। अच्छा, भवानी भट्ट साहब, आर्येंद्र शर्मा जी, बहुत सारे ओएसडी थे, उनमें से एक आर्येंद्र शर्मा जी भी थे। कम से कम ये बात यहाँ पे पुष्ट हो गई है। बाकी इसके आगे पीछे मैं कुछ नहीं कह रहा, वो जनता के कहने और सुनने समझने के लिए छोड़ दे रहा हूं। अगला फोन कॉल कहां से हमारे पास है बताइए? देवेंद्र हैं, देवेंद्र हमारे साथ एक दर्शक हैं। जी, अपनी बात कहिए प्लीज। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर, मैं अभी आप लोग की चर्चाएं सुन रहा था। जो तिवारी जी वाले विषय में ये बात कर रहे थे कि मतलब उनका वहाँ से, मतलब मैं भी उनसे कम से कम 1 हफ्ते पहले मिल चुका हूँ उनके आवास पे जाके। मतलब उनकी जो दवा वाली बात थी वो लगता है कि सच्ची थी, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और वो कहीं और रहता था कि उस समय तक का भी उनका शायद उस दवा का असर पकड़ रहा होगा। अच्छा सर, जो हमारा मानना है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र भाई, हमसे बात करने के लिए। और हम यहाँ पर एक चीज और बता दें, एक डिस्क्लेमर हम यहाँ पे और लगा दें कि जनता जनार्दन जो भी हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं उसमें हमारे जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये फोन कॉल्स करने वाले अपनी राय के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमारे दर्शकों की राय से व्यक्तिगत तौर पर या समाचार प्लस की संपादकीय टीम का सहमत या असहमत होना आवश्यक कतई नहीं है। ये जनता जनार्दन की खुद की राय है, जिससे हमारा सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। देहरादून से एक दर्शक और हैं, सागर जी। सागर भाई, अपनी बात कहिए। अतुल जी, मैं सबसे पहले तो समाचार प्लस का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बेबाक राय रखने के लिए इस मुद्दे पर। जी, मैं ओएसी जो एनडी तिवारी जी के ओएसी बैठे हैं भवानी भट्ट जी, उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इतनी देर से जो ये चर्चा में लगे हुए हैं, इसे एक पॉलिटिकल व्यू देना चाह रहे हैं इस पूरी चर्चा को, तो इससे इन्हें क्या लाभ मिल रहा है? अगर कुछ लाभ इनका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये एक मसले पर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास डाबर जी जैसे कह रहे हैं, या आप लोग सब कह रहे हैं, आपके मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि एक इसका मतलब तर्क होना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए, अदालत में इसकी एप्लीकेशन देनी चाहिए। तो क्या इस चीज को ओवैसी साहब मानते हैं, और कितना टाइम ये बता रहे हैं, कितने टाइम में एप्लीकेशन देंगे, या कब तक इसकी जांच होगी, या कब तक ये अपनी तरफ से पैरवी करेंगे? भट्ट साहब, देखिए भट्ट साहब, सवाल बहुत सारे उठे हैं। अभी तक सवाल केवल हम पूछ रहे थे, आपके विरोधी पूछ रहे थे, अब जनता पूछ रही है, और जनता सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ी ताकत। बताइए जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, इस सवाल का जवाब मैं इस रूप में आपको देना चाहूंगा कि ये बहुत जल्दी, जैसा कि अभी एम्स के जो न्यूरो सर्जन साहब थे उनसे आपकी बात हो रही थी, और तो ये मुझे लगता है कि महीने 1.5 महीने के अंतराल में उन्होंने जो टाइम दिया है तिवारी जी की वो रिपोर्ट हमको देंगे, और तिवारी जी डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। तिवारी जी स्वयं इस बात को कहेंगे भी, और निश्चित रूप में इस बात का पता लगना सबके लिए जरूरी है। भवानी भट्ट जी, आप कह रहे हैं कि तिवारी जी डे बाय डे स्वस्थ हो रहे हैं। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आदरणीय तिवारी जी अपने जीवन का शतक पूरा करें, उसके आगे भी जिए, और वैसे ही विकास के कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करें। लेकिन मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्या पिछले 6 महीने के भीतर ही तिवारी जी के स्वास्थ्य में आशातीत कामयाबी मिली है, सुधार हुआ है? जी, ये मैं नहीं कह रहा। देखिए, आपको बता दें, ये मैं आपसे पूछ रहा। जी,
ये अग्रवाल जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर्स की रिपोर्टें कह रही हैं। डॉक्टर्स इस चीज को स्वयं मान रहे हैं। उन्होंने पहले भी उसको देखा। हाँ, इतना जरूर है कि परिवार के होने के नाते बहुत ही सीरियसली उनकी जांच कराने के लिए हम लोगों ने पहल की। उनको वो एम्स में जांच उनकी नहीं हो पाई थी, जिसको हम तुरंत आते ही सबसे पहले उनको दिल्ली लेकर गए एम्स, और वहां की पूरी जांच उनकी कराई गई। उसके जैसे परिवार के लोग तीमारदारी करते हैं, अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा भाव से करते हैं, उस तरह से उनको किया गया और उसके बाद यहां लाए। तब इधर एम्स ऋषिकेश में भी शुरू हो गया है, वहां पर भी हम लोगों ने जी आज। 2 दर्शक और हमारे साथ हैं। कहां से बताइए जरा हमको। देहरादून से संजय जी हमारे साथ हैं। संजय भाई, अपनी बात कहिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हेलो, आप टीवी की आवाज मत सुने, फोन पे हमसे बात करें प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं समाचार प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और अतुल जी और अमरनाथ जी एक बहुत ही निर्भय और निडर पत्रकार जाने जाते हैं। जब उन्हें नाम मालूम तो अपने आप ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं। अशोक हमारे साथ हैं, बहुत अहम बात कह रहे हैं। अशोक शर्मा जी हैं, देहरादून से हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं। अशोक भाई, अपनी बात कहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी टीवी की आवाज सुन के अगर हमारी आवाज का जवाब देंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आवाज गूंजती है। 6 सेकंड का वक्त एक कॉल में बेकार जाता है, जो समाचार प्लस पर हम जाया नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम फोन नहीं ले पाएंगे। जो भी हमसे फोन पे बात करना चाहते हैं वो फोन पर हमसे बात करें। रेहान अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। रेहान भाई, अपनी बात कहिए। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके समाचार प्लस को बधाई देना चाहता हूँ कि आप अतुल अग्रवाल जी और अमिताभ अग्नोत्री जी जो इस तरीके का कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं सारे प्रोग्राम आपके देखता हूँ और आप बधाई के पास हैं। जिस निर्भक तरीके से आप जो है इस जनता की बात जो है आप अपने टीवी चैनल पे कहते हैं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारी ताकत भी आप ही लोग हैं भाई साहब। अंसारी भाई, हमारी ताकत भी आप लोग हैं। जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक ये दम है। जिस तरीके से आप जनता की बात निर्भक तरीके से कहते हैं, हम आपको बधाई का देते हैं। इस पे आज के मसले पर कुछ बोलो भैया जी। हल्द्वानी से दीपक हमारे साथ हैं जी, अपनी बात कहिए। चलिए, हम एक छोटी सी रिपोर्ट यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि जांच की जो बात है वो हर कोई कह रहा है। जनता भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, मसूद साहब भी कह रहे हैं, भट्ट साहब भी कह रहे हैं, डाबर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन भट्ट साहब नाम नहीं ले रहे थे। वो नाम निकल के सामने आया है। अभी सिर्फ एक नाम सामने आया है, अभी कई सारे नाम सामने आना और बाकी है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद और किसी जमाने में सत्ता के शीर्ष पर रहे तिवारी के खिलाफ साजिश की खबर आई तो सियासी हलकों में हलचल मच गई। सबकी जुबान पर एक ही सवाल, आखिर वो कौन है जिसने तिवारी जी के खिलाफ साजिश रची? उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने मांग की है कि जल्द से जल्द मामले की जांच करवाई जाए। कोई तथ्यों के आधार पर बयान दिया है, कोई मेडिकल परीक्षण हुआ हो, उसमें ये पता लगा हो कि वास्तव में ये दवाई नहीं देनी चाहिए थी, ये उनके शरीर की दृष्टि से ठीक नहीं थी, तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। नहीं, पीछे धकेला गया क्या है, पहले हमारा इतना ही कहना है कि इसके पीछे तथ्य क्या हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। 10 जनपद ने भले ही तिवारी से किनारा कर लिया, लेकिन उसी कांग्रेस में उनके चाहने वालों की कमी नहीं। अगर कुछ ऐसा हुआ भी है जो कहना चाहते हैं, जो उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से गंभीर तो है ही। जिनके अंदर अपार क्षमताएं हों, जिनका ये विजन है, उनके विकास की दृष्टि रही है। वहीं उत्तराखंड की वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए तिवारी से गुजारिश की कि वो उन लोगों के चेहरे से मुखौटा उतारे जो उन्हें लंबे अरसे से साजिशन गलत दवाइयां खिलाते रहे। अब ये वो बताए, उनके नाम खोले, उनके साथ जो रहते हैं तो उनका नाम खोले, उसमें क्या दिक्कत? उन्हें अधिकार है, पुराने आदमी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, लंबे समय देश की सेवा की, लोग उनकी इज्जत करते, उनके नाम खोले, एक्सपोज करे। मांग हर तरफ से उठ रही है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि माना किसी ने
साजिश रची, लेकिन भला वो तिवारी जी को नुकसान पहुंचाकर हासिल क्या करना चाहता था। देश की राजनीति के बरगद कहे जाते हैं एनडी तिवारी, लेकिन कुछ लोगों ने इस बरगद की छां लेने की जगह इसी बरगद के पेड़ को काटने की कोशिश की। जी हां, ये हमारा नहीं, उनके ओएसडी भवानी भट्ट के आरोप हैं। कहीं ना कहीं दवाइयों के रूप में उनको धीमा जहर देने की कोशिश की जाती रही है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत पिछले कई सालों में खराब होती रही है। अब क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? कैमरामैन पवन